नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यानी फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान कभी कभी दूसरों पर यानी कहे तो अनजान व्यक्तियों को उतना यानी अपने ज़िंदगी में अहमियत दे देते हैं जो कि हमें नहीं देना चाहिए। यानी हम अनजान व्यक्ति को अपना सब कुछ बता देते हैं और उस पर इस तरह से विश्वास कर लेते हैं जैसे कि वो हमारे घर का ही है, और आगे चलकर वो हमें इतना बड़ा धोखा देता है कि हम ज़िंदगी में कभी भी उभर नहीं पाते हैं उस धोखे से, और हमारा लाइफ स्ट्रगल में गुजर जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक मासूम चिड़िया और एक बूढ़े बाज की कहानी। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनते हैं मेरे दोस्त, तो आप अपने ज़िंदगी में कभी भी अनजान व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं कीजिएगा। इसलिए हो सके तो आप कहानी को पूरा सुनिए मेरे दोस्त, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी खतरनाक होता है। इसलिए आप हो सके तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और जो भी हमारे प्यारे साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था, उसमें बहुत सारी चिड़िया और जीव जंतु रहा करते थे। यानी सभी अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर रहे थे। एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिस पर चिड़िया काफ़ी रहती थी, यानी एक ग्रुप में चिड़िया रहा करती थी। उसमें से सभी चिड़िया सुबह होते ही दाने के लिए गांव में यानी कहे तो दूर शहर में भी चली जाती थी। और एक छोटी सी चिड़िया थी जो कि सभी चिड़ियाओं को बच्चों को देखती थी, यानी सभी चिड़िया उसे चिड़िया मौसी बोलती थी, क्योंकि वो दाने के लिए नहीं जाती थी। वो पेड़ के पास ही जो दाना उपलब्ध होता था उसे ही खाती थी, या सभी चिड़िया जाकर शहर से जो भी दाना लाती थी उसे ही खाकर, यानी सभी चिड़िया के बच्चे को वो देखती थी। इसलिए उसे सभी चिड़िया कहती थी चिड़िया मौसी। यानी उसका यही कार्य था। सभी चिड़िया सुबह होते ही दाने के लिए चली जाती और शाम को लौट कर आती। और चिड़िया मौसी थी जिनका काम था यानी सभी बच्चे को देखना और वहीं पर जो भी दाना मिले उसे ही चुनकर खाना। एक दिन की बात है, जैसे ही सुबह हुआ सभी चिड़िया दाना चुनने के लिए चली गई। चिड़िया मौसी वहीं पर बैठी हुई थी और बच्चे को देख रही थी। उतने ही देर में एक बाज आया, यानी एक बूढ़ा बाज आया और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में चिड़िया मौसी बोली कि हे बाज भाई, आप यहाँ पर क्यों आए हो? हमारे बच्चे को मार कर खाओगे क्या? इतने में बाज बोलता है, हे चिड़िया बहन, आप क्या बोल रही हो? मैं आपके बच्चे के मार कर कैसे खा सकता हूँ? मैंने शिकार करना छोड़ दिया हूँ, मुझसे तो अब उड़ान भी नहीं हो रहा है। मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं तुम्हारे बच्चे का कैसे शिकार करूँगा? अब हमने सब जीव हत्या छोड़ दिया है और शिकार करना भी छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ। आखिरी जो भी हमारा दिन बचा हुआ है उसे प्रेम स्नेह के साथ आप लोग के साथ मैं जीना चाहता हूँ। इसीलिए मैं काफ़ी दूर से आप ही लोग के पास आया हूँ। अब मैं कोई शिकार नहीं करूँगा। इतने में चिड़िया मौसी फिर बोली कि हमें आप पर कोई विश्वास नहीं है। बाज फिर बोलता है कि नहीं नहीं चिड़िया मौसी, हम ऐसा अब कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमने शिकार करना छोड़ दिया। इतने में ही दोनों की बहस ही चल रही थी, तब तक शाम हो गया। इतने ही देर में ही सभी चिड़िया आ गई और सभी चिड़िया बोलने लगी, हे बाज भैया, आप हमारे गाछ के नीचे क्या कर रहे हो? आप यहाँ से चले जाओ। फिर बाज बोलने लगा, हे चिड़िया बहन, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं मारेंगे क्योंकि हम अब शिकार करना छोड़ दिए हैं और हम बूढ़े हो चुके हैं। अब हम शिकार नहीं करते हैं। अब हम तुम्हारे बच्चे के साथ और तुम लोग के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इसीलिए तुम लोग हम पर शक मत करो, यानी हम तुम्हारे बच्चे के साथ ही रहेंगे। अब हम कोई यानी शिकार नहीं करेंगे। यह सब बात सुनकर सभी चिड़िया सोची कि ये बाज बूढ़ा हो गया है, अब ये शिकार नहीं करेगा। इतने में चिड़िया मौसी बोली, नहीं नहीं, इनके बात पर हमें विश्वास नहीं है। बाज कभी भी शिकार कर सकता है, यानी अनजान बाज पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सब बात सुनकर सभी चिड़िया बोली, नहीं नहीं, बाज बोल रहे हैं तो ये अब शिकार नहीं करेंगे, इनका बात हमें मान लेना चाहिए। सभी चिड़िया बोली कि इनको यहीं पर रहने दो। बाज यानी चिड़िया के साथ रहने लगा और वो घुल मिल गया और चिड़िया के साथ रहने लगा। सभी चिड़िया फिर सुबह हुआ, सभी चिड़िया यानी चली गई दाना चुनने के लिए। बाज भी वहीं पर रहता और सभी बच्चे को वो एक नज़र से देख रहा था। इतने में 2-4 दिन ऐसे ही चला। एक दिन बाज बोला
कि तुम चिड़िया मौसी क्यों नहीं जाती हो दाना चुगने के लिए। इतने में सभी चिड़िया बोली कि ये चिड़िया मौसी चली जाएगी और तुम हमारे सभी बच्चे को मार कर खा जाओगे। इतने में चिड़िया मौसी बोली कि मैं नहीं, इन सभी बच्चों को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि बाज हमारे बच्चे को मारकर खा जाएगा। बाज बोला नहीं, मैं तुम्हारे परिवार का ही सदस्य हूँ, अब मैं किसी को मारकर नहीं खाता हूँ और शिकार करना छोड़ दिया हूँ। और सभी चिड़िया से बाज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगा कि आप चिड़िया मौसी को भी लेकर जाइए, क्योंकि ये आप लोग के लिए आए हुए खाने खाती है और ये दूसरे के एहसान में जीती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनको भी अपने साथ लेकर जाओ और आप लोग मेरे लिए खाना लाते भी हो, मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको साथ अपने लेकर जाओ, इनके लिए भी लाते हो, आप लोग इतना कष्ट उठाते हो। यह बात सुनकर चिड़िया मौसी बोली कि हमें बाज पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतने में सभी चिड़िया बोली कि चिड़िया मौसी चलो तुम बाज पर विश्वास करो। आखिरकार चिड़िया मौसी ने सभी चिड़ियाओं का बात मान लिया और वो अगले दिन दाना चुनने के लिए चली गई। बाज सभी बच्चों को देख रेख कर रहा था, यानी एक भी बच्चे का कोई नुकसान ना हो। बाज अच्छी तरह से नज़र भिराए हुआ था। जैसे ही शाम हुआ सभी चिड़िया उधर से आई तो देखी कि उनके बच्चे काफ़ी सुरक्षित थे। ऐसे ही 2-3 दिनों तक बाज ने सभी चिड़ियाओं के बच्चे काफ़ी अच्छा से देख रहा था कि कोई बाहरी चिड़िया आकर उस पर खतरा ना मंडराए, यानी कोई चिड़िया अटैक ना करे। 2-3 दिन में बाज ने सभी चिड़ियाओं पर अपना विश्वास जमा लिया। बाज का कोई टारगेट अलग ही था, बाज का मानसा कुछ अलग ही था। इतने में बाज ने सभी चिड़ियाओं पर अपना विश्वास बना लिया। अब सभी चिड़ियाओं का विश्वास बाज पर बन चुका था। अब वो बिंदास जाती, यानी दाना चुनने के लिए। अब वो सोच रही थी कि बाज है जो कि हमारे बच्चे को देखता है। चौथे दिन जैसे ही वो चिड़िया दाना चुनने के लिए गई, बाज उड़ा और जाकर घोंसले पर बैठ गया और 2 चिड़िया के बच्चे को निकाला और अपने चोंच में दबाकर उसे मार डाला और खा गया। जैसे ही शाम हुआ सभी चिड़िया आई तो देखी कि 2 बच्चे गायब हैं। सभी चिड़ियाओं ने पूछा कि 2 बच्चे क्या हुए। इतने में बाज बोला कि 2 बच्चे इधर से उधर कूद रहे थे और वो अचानक नीचे गिर गए। इतने में एक सियार आया और मुंह में अपने दुबों लेकर उन बच्चों को भाग गया। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उन बच्चों को बचा भी नहीं सका। मैं जैसे तैसे लुका छुप कर उस सियार को देख रहा था। अगर मैं जाता तो सियार मुझे भी मार डालता। सभी चिड़ियाओं ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अगले दिन फिर चिड़िया सुबह होते ही दाना चुनने के लिए चली गई। इतने में बाज उठा और सभी घोंसलाओं को नहस तहस कर दिया और बहुत सारे बच्चे को मारकर खा गया। जैसे ही शाम हुआ फिर चिड़िया वापस घर आई तो देखी कि उनके पिंजरे बिखरे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे को मारकर कोई खा गया है और बहुत सारे बच्चे नीचे गिरे पड़े हैं। इतने में सभी चिड़ियाओं बोली कि आज कौन सा शत्रु आया जिसके कारण ये सब नहस तहस हो चुका है। बाज बोला कि आज एक बंदर आया और पेड़ पर इतना जोर जोरों से गाछ हिलाने लगा कि सारे बच्चे गिर गए और नहस तहस हो गया हमारा घोंसला। सभी चिड़ियाएं समझ गई कि बाज कुछ न कुछ चाल चल रहा है। चिड़िया मौसी बोलने लगी कि ये बाज का ही कुछ न कुछ चाल है, पर सभी चिड़ियाएं उनकी बात नहीं मान रही थी। चिड़िया मौसी सभी से बोली कि हम लोग अगले दिन दाना चुनने का नाटक करेंगे, जाएंगे और आकर इस पेड़ के आसपास छिप कर देखेंगे कि आखिर कौन आकर हमारे बच्चे को खा रहा है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ वो सभी चिड़िया जल्दी दाना चुनने के लिए, और बाज फिर सोचा कि आज फिर ये लोग चले गए। बाज अपना काम यानी शुरू किया, यानी कहे तो बाज घोंसला के सबसे ऊपर गया और एक बच्चे को अपने पंख में दबोच लिया। अब वो मारकर खाने ही वाला था। उतने ही देर में चिड़िया मौसी निकल कर आई और बोली कि क्या बाज भैया, आपने तो कहा था कि हमने यानी चिड़िया के बच्चे को मारना छोड़ दिया है, यानी शिकार करना छोड़ दिया है, पर आप क्या कर रहे हैं। यह बात सुनकर बाज समझ गया कि आज हमारी चालाकी यानी पकड़ी गई, यानी बाज समझ गया कि अब हम अच्छी तरह से फंस गए हैं। बाज सोचा कि अब यहाँ से उड़कर भागने में ही भलाई है, वरना हमको ये सारी चिड़िया मार डालेगी। जैसे ही बाज वहाँ से उड़ने का प्रयास किया सभी चिड़िया आ गई और बाज को कुछ ही देर में मार डाली। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस तरह चिड़िया ने उस बाज पर विश्वास किया, उनका नतीजा उन्हें भुगतान करना पड़ा और अपने बच्चे का जान गंवाना पड़ा, क्योंकि वो लोग अगर विश्वास नहीं करती तो उनके बच्चे का जान नहीं जाता। इसी तरह इंसान भी अगर दूसरे इंसान को यानी नहीं जानते हैं जिन्हें, उन पर अगर आप भी विश्वास करते हैं
तो आपके भी साथ वही विश्वासघात हो सकता है। इसीलिए कभी भी हमें अनजान व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए सभी हमारे सब्सक्राइबर भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।